अशरफी कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। मैं आपके लिए फिर से करंट अफेयर की क्लास के लिए हाजिर हूँ दोस्तों। और आज हम बात करने वाले करंट अफेयर के लिए जो कि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। अगर किसी भाई ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करने के प्रयत्न करें दोस्तों, ताकि आप तक मेरी जो अपलोड की गई वीडियो आप तक पहुंच सके दोस्तों। तो आपके काम भी आ सकती है ये वीडियो, क्योंकि आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्लास है दोस्तों, प्रत्येक एग्जाम के लिए दोस्तों। तो सबसे पहला हमारा क्वेश्चन है कि जिंदगी नामा उपनाम उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों। जिंदगी नामा उपन्यास के लेखक कौन है दोस्तों। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि राहुल संस्कृत्यायन, या कृष्णा सोबती, या मृदुला गर्ग, या चित्रा मुदगल। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है, तो कृष्ण सोबती। अगर इसकी बात करें कृष्ण सोबती की, तो प्रसिद्ध हिंदी कथा लेखक और निबंधात्मक कृष्णा सोबती 94 साल की है दोस्तों का 25 जनवरी 1919 को नई दिल्ली में निधन हो गया है। उन्होंने अपने उपन्यास जिंदगीनामा के लिए 1980 में साहित्य अकादमी पुरस्कार जीता था और 2017 में ज्ञानपीठ सम्मानित किया गया। और भारतीय साहित्य भारतीय साहित्य में योगदान सोबती को उनके 1966 के उपन्यास मित्रों मराजानी के लिए जाना जाता है, जो एक वैवाहिक महिला की कामुकता का पर्याप्य चित्रण है। उनकी कुछ लेखनीय संरचनाएं इस प्रकार है: डर से बिछुड़ी, सूरजमुखी अंधेरे के और यारों के यार, जिंदगी नामा। इनकी कुछ प्रसिद्ध लघु कथाएं हैं: नफीसा, सिक्का बदल गया और बादलों के घर। ये जो कथाएं हैं दोस्तों किसके द्वारा लिखी गई है, तो कृष्णा सोबती के द्वारा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात, निम्नलिखित में से द राइट्स ऑफ मैन बुक के लेखक कौन हैं दोस्तों। तो थॉमस हार्डी, थॉमस मान, थॉमस मूर, थॉमस पेन। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है, थॉमस पेन है दोस्तों। थॉमस पेन की बात करें तो राइट्स ऑफ मैन थॉमस पेन की एक पुस्तक जिसमें 31 लेख शामिल है दोस्तों। यह बताती है कि लोकप्रिय राजनीति की क्रांति अनुभूति तब है जब कोई सरकार अपने लोगों के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकती या नहीं करती दोस्तों। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है दोस्तों वो कौन सा है, कि नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ए हाउस ऑफ मिस्टर विवासा विवा विवसास पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों। तो झुम्पा लाहिड़ी, या अमिताभ घोष, वीएस नाइपॉल, विक्रम सेठ। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है, वीएस नाइपॉल। अगर इसकी बात करें तो सर विद्याधर सूर्य प्रसाद नाइपॉल सीटीसी, इन्होंने आमतौर पर वीएस नाइपॉल के नाम से जाना जाता है और अनौपचारिक रूप से विद्या न्यायपॉल अंग्रेजी में विकल्प या काल्पनिक और गैर काल्पनिक रचनाओं के तीरंदाज ब्रिटिश लेखक थे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द अनकविट रिवर ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र पुस्तक के लेखक कौन है। तो रोमिला थापर, इरफान हबीब, और अरूप ज्योति सेकिया, या उपेंद्र सिंह। तो इसका सही आंसर कौन सा दोस्तों, तो अरूपियो ज्योति सेकिया की बात करें तो द अनविट
रिवर ए बायोग्राफी ऑफ द ब्रह्मपुत्र, इतिहासकार अरूप ज्योति शेख के द्वारा लिखी गई है, जो कि केंद्र में नदी के साथ असम के सत्रित इतिहास की फिर से कल्पना करती है। यह पुस्तक भूवैज्ञानिक शक्तियों के साथ साथ मानवीय प्रयासों को उजागर करने के लिए अनुसंधात्मक विद्वत्ता की एक श्रृंखला को संयोजित करने वाला का दावा करती है, जिसमें नदी को आज जैसा आकार दिया गया है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। तो ए बी वाजपेयी जसवंत सिंह, पीसी अलेक्जेंडर यशवंत सिन्हा। तो इसका जो सही आंसर है वो दोस्तों कौन सा है, तो वाजपेयी जी, ए बी वाजपेयी की अगर बात करें तो ए बी वाजपेयी न्यू डायमेंशन ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी पुस्तक के लेखक है दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी का भारतीय राजनीतिक नैतिज्ञ और राजनेता एक कवि थे। इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 3 कार्यकाल दिए। पहले 1966 में 13 दिन की अवधि के लिए, और फिर 1988-99 तक 13 महीनों की अवधि के लिए, अंत में एक कार्यकाल के लिए 1999 से 2004 तक पूर्ण कार्यकाल रहा दोस्तों। तो याद रखना है ऐसे कौन से प्रधानमंत्री थे जिनमें 13 दिन प्रधानमंत्री रहे, तो अटल बिहारी वाजपेयी। 13 महीने तक कौन रहे थे, अटल बिहारी वाजपेयी। और बाद में उन्होंने क्या किया था, पूर्ण कार्यकाल यानी 4 साल का या 5 साल का कार्यकाल किया दोस्तों। तो उसके बाद में क्वेश्चन हमारा रहेगा, निम्नलिखित में से कौन से द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिया डिपेंडेंस पुस्तक के लेखक हैं दोस्तों। तो वी.डी. सावरकर, डिजायरली या कार्ल मार्क्स या फिर डेविड आउट्रम। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों कौन सा है, तो बी.डी. सावरकर है दोस्तों। कौन सा है, बी.डी. सावरकर। बी.डी. सावरकर की अगर बात करें तो भारतीय स्वतंत्रता का प्रथम संग्राम पुस्तक के लेखक का नाम बी.डी. सावरकर है। इस पुस्तक में उन्होंने 1857 के महान विद्रोह को राष्ट्रीय स्वतंत्रता का सुनियोजित युद्ध का है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, कैपिटल दास के लेखक कौन है दोस्तों। कैपिटल दास के लेखक कौन है, तो जेम्स मिल, एडम स्मिथ, किन्स, कार्ल मार्क्स। तो कार्ल मार्क्स है दोस्तों, मार्क्स। कार्ल मार्क्स की बात करें, दास कैपिटल राजनीति अर्थव्यवस्था की आलोचना कार्ल मार्क्स द्वारा भौतिकवाद दर्शन और अर्थशास्त्र और राजनीति में एक मूलभूत सैद्धांतिक पाठ है, और यह 1867 में प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसिद्ध पुस्तक द सोशल फ्रेमवर्क के लेखक हैं दोस्तों। द सोशल फ्रेमवर्क के लेखक है जेम्स टोबिन या फिर अमर्त्य सेन, डीन बेकर और जे.आर. हिक्स। तो जे.आर. हिक्स है दोस्तों इसके सही आंसर। कौन सा है, जे.आर. हिक्स। जे.आर. हिक्स की बात करें तो सामाजिक ढांचा 23 अप्रैल 2015 को पोस्ट किया गया कि यह 1942 में प्रकाशित जॉन हिक्स की एक लघु पुस्तक का शीर्षक है। यह सामान्य पाठक के लिए राष्ट्रीय आय लेखांक की तत्कालीन नई उलझी हुई अवधारणा का परिचय है। खूबसूरती से स्पष्ट रूप से लिखा गया और बहुत सिद्ध है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो प्लांट इकोनॉमी फॉर इंडिया के लेखक हैं दोस्तों। तो इसके लेखक कौन से हैं दोस्तों, एम के गांधी, पंडित नेहरू, सरदार पटेल, एम श्रीश्वेरिया। तो इसका जो सही आंसर है वो एम श्रीश्वेरिया है दोस्तों। और इसकी बात करें तो एम श्रीश्वेरिया एक महान प्रसिद्ध इंजीनियर और राजनीतिज्ञ ने 1934 में प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक लिखी थी। पुस्तक में
भारतीय स्थिति के आर्थिक पहलुओं को संक्षिप्त विवरण दिया गया और देश के सामने आने वाली समस्याओं के संबंध में हाल ही के विश्व अनुभव के आधार पर कुछ साहसी समाधान अपनाने का आग्रह किया दोस्तों। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुटेबल बॉय पुस्तक किसने लिखी? तो सलमान रुश्दी या फिर अरुंधति रॉय, अमिताभ घोष, विक्रम सेठ। तो इसका सही आंसर दोस्तों कौन सा? विक्रम सेठ है। विक्रम सेठ की बात करें तो विक्रम सेठ ने एक सुटेबल बॉय पुस्तक लिखी जिन्हें पद्मश्री साहित्य अकादमी और प्रवासी भारतीय सम्मान कई जैसे कई पुरस्कार मिल चुके हैं दोस्तों। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें दोस्तों। थैंक यू।